दोस्तों आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित संगीत का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि सूरसिंगर सांसद कहाँ स्थित है? तो सूरसिंगर सांसद जो स्थित है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सूरसिंगर के प्रवर्तक कौन है? तो सूरसिंगर के प्रवर्तक जो है उस्ताद जफर खां है। कौन है? उस्ताद जफर खां है। इसमें है कि पंडित सरांग देव। तो पंडित सरांग देव एक ग्रंथ लिखे थे। कौन था ग्रंथ? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ स्थापित हुआ है? तो ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में स्थापित हुआ है। अब इसमें एक और प्रश्न बनेगा कि राजा मान सिंह तोमर जो है, मान सिंह को ध्रुपद का आविष्कारक माना गया है। ध्रुपद का आविष्कारक ध्रुपद का आविष्कारक किन्हें माना गया है? तो राजा मान सिंह तोमर को माना गया है। अगला प्रश्न है संगीत में किसका समावेश है? संगीत में किसका समावेश है? तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य तीनों का समावेश है। पंडित सरांग देव ने बोला है कि गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गायन, वादन और नृत्य तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? संगीत कहेंगे। तीनों सम्मिलित है संगीत में। अगला प्रश्न है कि जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो स्वर राग में प्रयुक्त नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम विवादी स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? विवादी स्वर। और जो राग में स्वर लगेंगे उन्हें क्या कहेंगे? वादी स्वर कहेंगे। तो हमारा प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है कि राग का शत्रु किसे माना जाता है? राग का शत्रु किसे माना जाता है? तो विवादी स्वर को राग का शत्रु माना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय संगीत में ठाटों की कुल कितनी संख्या है? तो ठाटों की कुल संख्या कितनी है? 10 ठाट है। अगला प्रश्न है थाट किसे कहते हैं? थाट किसे कहते हैं? तो थाट हम कहते हैं 7 स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं? ठाट कहते हैं। 7 स्वर के मेल को हम क्या कहेंगे? थाट कहेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 ठाट किसने बताया? 10 ठाट किसने बताया? तो पंडित भारत खंडे ने बताया। किसने बताया? पंडित भारत खंडे ने बताया। अगला प्रश्न है किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? तो सामवेद को क्या माना जाता है? संगीत का आधार माना जाता है। किसको? सामवेद। सामवेद को। अगला प्रश्न है
कि विश्व की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सामवेद को। किसे प्राप्त है? सामवेद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि गंधर्व वेद की रचना किसे माना जाता है? गंधर्व वेद की रचनाकर किसे माना जाता है? तो नारद को माना जाता है। किसे माना जाता है? नारद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भरत ने ग्रामों की संख्या मानी। भरत ने कितने ग्राम की संख्या मानी? तो भरत ने 2 ग्राम की संख्या मानी। कितना मानी? 2 मानी। अगला प्रश्न है, खंड जाति में, अगला प्रश्न है कि खंड जाति में लघु की मात्रा है। खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी है? तो लघु की मात्रा 5 है। कितनी है? 5 है। लघु की मात्रा 5। अगला प्रश्न है कि शहनाई बांसुरी वादों में, अगला प्रश्न, शहनाई बांसुरी वादों के किन वर्ग में आते हैं? वादों के किन वर्ग में आते हैं? तो शहनाई जो होता है वो सुशीरवाद के अंतर्गत आता है। अब आ गया घनवाद जो है, इसे हम धातुवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुवाद भी कहते हैं। सुशीरवाद हो गया जो हवा से बजे, हवा से बजने वाला, जैसे हारमोनियम हो गया, शंख हो गया, मुरली हो गया, बांसुरी हो गया इत्यादि। फिर हो गया तत् मतलब तार वाला, तार से जैसे हो गया गिटार, बेंजू हो गया इत्यादि। और एक होता है औनद। औनद हम उसे कहते हैं जो चमड़े से बना होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक माध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? इसमें ग्राम की मूर्छना क्या है? तो हरिणास्या। क्या है? हरिणास्वा है। हरिणास्वा ये क्या है? ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है कि मूर्छना की आधार क्या है? तो मूर्छना की आधार जो है वो क्या है? तो मूर्छना की आधार ग्राम है। क्या है? तो ग्राम है। अगला प्रश्न है कि कौन वाद त्रितंत्री वीणा से विकसित हुआ है? तो त्रितंत्री वीणा से जो विकसित हुआ है वाद, उसका नाम है सितार। क्या नाम है? सितार वाद नाम है। क्या है? तो सितार है। अगला प्रश्न है कि सितार त्रितंत्री वीणा का आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो इसका आविष्कारक जो माने जाते हैं अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने पखावज को काटकर क्या बनाया? तबला बनाया। तबला का आविष्कारक कौन है? तो अमीर खुसरो ही है। अगला प्रश्न है कि तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तानसेन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। क्या नाम था? स्वामी हरिदास था। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।